बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक बदकिरदार औरत का ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं कि उस औरत के 7 बेटे पैदा हुए और 7 के साथ अल्लाह के वली बन गए। ऐसा कैसे हुआ और ये सब क्या मामला था, आज की वीडियो में आपको तफसीलन आगाह करेंगे। लिहाजा जरूरी है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के इस हैरत अंगेज वाकये की जानिब। कहते हैं कि बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसी खूबसूरत थी कि जो भी उसको देखता था उस पर फिदा हो जाता था। यह औरत अपनी खूबसूरती का नाजायज इस्तेमाल करती थी और बदकिरदार औरत थी। ये पैसों के एवज बदकारी करती थी और मर्दों के साथ रात गुजारने की भारी रकम लेती थी। पूरी बस्ती वालों के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे और दूसरी बस्तियों से भी लोग उसके यहाँ आते थे। वो इस पैसे की वजह से बहुत मालदार हो चुकी थी और उसके पास इतना पैसा आ गया था कि उसने उस पैसे से अपना महल तामीर करवाया था और अपने खास कमरे में उसने सोने का पलंग डलवाया हुआ था। उस औरत के बड़े चर्चे थे। कहते हैं कि साथ वाली बस्ती में एक नौजवान रहता था। वो बहुत ही ज्यादा परहेजगार था और अपना ज्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारता था। एक रोज उसका गुजर उस तरफ को हुआ जहां उस औरत का महल बना हुआ था और उसकी नजर उस महल की जानिब उठी तो वो औरत भी अपने महल के दरवाजे पर खड़ी थी। उस नौजवान की नजर गैर इरादी तौर पर उस पर पड़ गई। वो औरत उस वक्त खूब बन संवर कर वहां मौजूद थी। उस नौजवान ने फौरन से अपनी निगाह को झुका लिया और वहां से गुजर गया और अपना काम कर लेने के बाद घर लौट गया। घर वापस आने के बाद उसके दिलो दिमाग में उस औरत का हुस्नो जमाल ऐसा बैठा कि जो भी इबादत करता उसका उसमें ध्यान ही न लगता था। जिक्र करता, तस्बीह पढ़ता, तिलावत करता, लेकिन उसके जहन में उसी औरत का अक्स था। उसने इस ख्याल को दिल से निकालने के लिए बहुत जतन किए, रोजे रखे, अपने आप को आग से झुलसाया, अपने आप को भूखा प्यासा रखा, लेकिन उस औरत का ख्याल उसके दिल से ना गया। फिर शैतान ने उस नौजवान को वरगलाया तो उसने सोचा कि उस औरत का ख्याल वैसे भी दिलो दिमाग से नहीं उतरता तो क्यों ना उसके साथ एक रात गुजार कर देखूं, हो सकता है फिर उसका ख्याल दिल से निकल जाए। ये नौजवान उस औरत के महल पर दोबारा जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ रात गुजारने की क्या उजरत है। वो औरत उसको उजरत बताती है और ये वापस घर आता है। अपनी जमा पूंजी निकालता है, रकम पूरी नहीं होती तो कुछ कीमती इशिया फरोख्त करता है और उस औरत की उजरत बराबर करता है और उस औरत के पास पहुंच जाता है। सारी रकम उसके हवाले करता है। वो औरत उसको अपने कमरे में ले जाती है और उसको सोने के पलंग पर बैठाती है और उसके करीब होने लगती है ताकि उसके साथ बदकारी करे। जैसे ही ये औरत उस नौजवान के करीब होती है तो उस नौजवान का दिल कांप जाता है और सोचता है मैंने सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत की और अब मैं किस काम में पड़ गया। मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करूंगा। मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा। वो फौरन से उस औरत के हाथ को पीछे कर देता है और उससे कहता है कि मुझे जाने दो, मैं ये सब नहीं कर सकता। मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा। तुम बेशक ये रकम रख लो लेकिन मुझे जाने दो। औरत हैरान हो जाती है कि कैसा जवान है और उसको कहती है निकल जाओ यहाँ से। लेकिन उस नौजवान के जाने के बाद वो सोच में पड़ जाती है कि अजीब नौजवान है, कोई गुनाह भी नहीं किया और फिर भी अल्लाह का ऐसा खौफ उसके ऊपर तारी था। और इधर मैं हूँ कि मैंने अपनी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी है लेकिन मुझे अल्लाह का कोई खौफ नहीं है। उस नौजवान के जाने के बाद ये औरत उसी के बारे में सोचती रही और अपने गुनाहों के बारे में सोचती रही कि ये नौजवान कैसा अल्लाह वाला था कि अपनी रकम भी छोड़ गया और कुछ किया भी नहीं और अल्लाह से डर गया। फिर इस औरत से रहा न गया और वो उस नौजवान से मिलने के लिए उसकी बस्ती में पहुंच गई। लोगों से उसका पता मालूम किया और जब उसके दरवाजे पर पहुंची, दरवाजा खटखटाया तो एक दूसरे नौजवान ने दरवाजा खोला। उस औरत ने उस नौजवान का पूछा तो उसने बताया कि मैं उसका छोटा भाई हूँ और वो मेरा बड़ा भाई था। वो 2 दिन पहले कहीं से लौटा तो उस पर अल्लाह का ऐसा खौफ था कि वो इस खौफ में अल्लाह को प्यारा हो गया। जब औरत ने ये बात सुनी तो परेशान हो गई और सोचने लगी कि उस नौजवान ने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था
پھر بھی ایسا خوف کہ وہ اللہ کو ہی پیارا ہو گیا، اور ادھر میں ہوں دن رات گناہ کرتی ہوں اور مجھے اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گی، میں بھی گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دوں گی۔ اور یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نوجوان کے بھائی نے اس کو اندر آنے کو کہا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے بھائی کو کیسے جانتی تھی، اس کو تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس بدکردار عورت نے پورا واقعہ اس کو سنا ڈالا اور کہنے لگی میں اب اس گناہوں کی دلدل میں نہیں جانا چاہتی۔ اور اس نے اس نوجوان کے چھوٹے بھائی سے کہا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ تو اس نوجوان نے سوچا کہ چونکہ اس عورت نے دل سے توبہ کر لی ہے اور اللہ بھی اس کو ضرور معاف کر دے گا، تو اس نے اس سے شادی کر لی۔ اب اس عورت کی زندگی ہی بدل چکی تھی۔ اب کسی غیر محرم سے ملنا تو دور کی بات، وہ کسی غیر محرم کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ اس عورت نے اپنا سارا مال اللہ کے نام پر غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اس عورت نے اپنا سونے کا پلنگ بھی بیچ دیا اور اپنا محل بھی بیچ کر اس نے ساری رقم اللہ کی راہ میں خرچ کر دی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے لگی۔ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد اس عورت کو اللہ نے 7 بیٹے دیے اور اس عورت کے سارے بیٹے اللہ کے ولی بنے۔ دوستوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی زندگی کو کیسے بدلا، اور نہ صرف اس کی توبہ کو قبول فرمایا بلکہ اس کی توبہ کو ایسا قبول کیا کہ اس کی نسل میں اللہ والے پیدا ہوئے۔ تو دوستوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگیں۔ اپنی جو زندگی ہم نے غفلت میں گزاری ہے، گناہوں میں گزاری ہے، اس پر ہمیں ندامت ہونی چاہیے، اور ندامت کے ساتھ جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا۔ وہ رحیم اور رحمان ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن کوئی اس سے معافی مانگنے والا تو ہو، کوئی ندامت کے چند آنسو تو بہا کر دیکھے، پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے معاف فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ ندامت کا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے ندامت ہو اور دل سے توبہ کی جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا اتنے ہوں کہ زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دیں، اور یہ انسان اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے تو اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، سوچنا کس بات کا، آج ہی اللہ کے سامنے سربسجود ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی توبہ بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ خدا را اپنی جوانیوں کو اللہ کی رضا میں لگائیں اور اپنی جوانی کو غفلت میں نہ گزاریں۔ دوستو، خود بھی اس بات کا عزم کریں کہ غفلت کی زندگی سے توبہ کر کے اللہ کی رضا والی زندگی بسر کریں، اور ہماری آج کی اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ امید ہے دوستو کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔